आई नो कि थंबनेल ज्यादा फनी नहीं है, बट मैंने ट्राई किया। देखो तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि रोस्ट वीडियो आने वाली है, बिकॉज मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वीर महान इज कमिंग टू रॉ, लेकिन उसके पहले अगर मेरा रोस्ट नहीं आया तो फिर तो वो बहुत बेकार होगा। तो इसीलिए रोस्ट वीडियो आएगी संडे को। उसी के साथ साथ रेसलमेनिया के रिव्यूज जो मैंने डाले हैं लाइक 17 के 18 के, वो भी जरूर देखना। और उसके आगे के भी आने वाले, रेसलमेनिया 31 बची हुई है अभी, रेसलमेनिया 26 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन कौन सी करी हुई है, बट हाँ न्यूली एडिशंस भी आने वाले हैं। अभी तो जो पुराने चैनल पे अपलोडेड थे उन्हीं को रीअपलोड मारा हुआ है। बढ़िया, शुरुआत ही कर लेते हैं कोडी रोड्स से, बिकॉज वाई नॉट। कोडी रोड्स के बिना आजकल हमारा मन कहाँ मचलना बंद हो रहा है। कोडी रोड्स इज द गाय जो कि रेसलमेनिया की हमारे लिए किक है। Who cares about Roman Reigns versus Brock Lesnar when we can have Cody Rhodes? No, but seriously देखो यार, डेव मेल्ट्जर क्या बोलता है। पहली बात तो मैं तो ये चाहता हूँ कि डेव मेल्ट्जर की हर बात बताऊं, ताकि जब वो गलत हो तो मजा आए, और जब सही हो तो ठीक है। कि कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम इतने साल से इंडस्ट्री में हो नहीं सकती क्या बात सही? यस बिल्कुल है, ऑल एलीट रेसलिंग फैंस की तरह बिहेव कर रहा हूँ मैं भी। बट हाँ, उन्होंने बोला कि देखो हर जगह से जो मेरे को इंप्रेशन मिला उससे मेरे को ये चीज पता चली है कि बिल्कुल हार्डीज की तरह सीन होने वाला है। जैसे हार्डीज बिल्कुल शो के दिन हमें दिखाई दिए थे रेसलमेनिया 33 में, वैसे ही कोडी रोड्स दिखने वाले हैं। एंड आई एम थिंकिंग के भाई प्लीज डब्ल्यूडब्ल्यू प्लीज रॉ में ले आओ कोडी रोड्स को। मतलब मैं नारियल फोड़ूंगा यार डेव मेल्ट्जर के सर पे। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना अगर ऐसा हुआ तो। बड़ा हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने बेरन कॉर्बिन की रिसेंटली तारीफ करी। उन्होंने बताया कि देखो मैं भी सोशल मीडिया पढ़ रहा था, मेरे को भी पता चला कि लाइक लोग नहीं चाहते, वो कहते कि ब्रॉक लेसनर से तो तुम लड़े थे चैंपियनशिप के लिए, अब तुम कॉर्बिन से लड़ रहे हो, वो भी नॉन टाइटल के लिए। तो उन्होंने फिर ये बोला मैकिंटायर ने कि देखो आई अंडरस्टैंड दैट और आई अप्रिशिएट दैट, बट जिस तरह से मैं देखता हूँ वो ये कि अगर कोई कहता है कि बेरन कॉर्बिन इज नॉट टैलेंटेड इन रिंग, तो फिर वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। तो ये कहा मैकिंटायर ने। एंड आई एम लाइक कि यार देखो, मुझे तो नहीं लगता किसी ने भी ये चीज कही है कि बेरन कॉर्बिन इज नॉट टैलेंटेड। पीपल आर सेइंग कॉर्बिन वर्सेस मैकिंटायर इज जस्ट पाइल ऑफ ट्रैश, राइट? ये कह रहे हैं लोग। तो फिर आपने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि कॉर्बिन को ही लोग ट्रैश समझ रहे हैं? भाई हो सकता है कि दूसरी साइड भी समझ रहे हो। बट नहीं यार, देखो कभी कभी क्या होता है ना, टैलेंट भले ही कैसा हो, लेकिन कभी कभी जब दो सुपरस्टार्स को रखते हैं ना पेपर पे, तो वो मैच उतना साउंड करता नहीं है। वो रेसलमेनिया 38 में आपको लिटरली प्रूफ करना पड़ेगा उन फैंस को रॉन्ग। क्रिस जेरिको ने तो रिसेंटली कोडी रोड्स के बारे में स्पॉइलर क्या कंफर्मेशन ही दे दिया। ऐसी बात कर रहे थे तो बात करते करते उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से कोडी रोड्स को जो उनका रोड्स वाला नेम था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से मिला, इवन दो ही इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। इवन दो ही इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज द ग्रेटेस्ट कंफर्मेशन दैट यू कैन आस्क फॉर। लाइक डेव मेल्ट्जर की बात भले आप मत सुनो, किसी और की भी मत सुनो, बट अगर एक सुपरस्टार कह रहा है, स्पेशली क्रिस जेरिको, ऑल एलीट रेसलिंग की इतनी टॉप फिगर, देन कंसीडर इट कंफर्म्ड। सो या थैंक यू फॉर द स्पॉइलर क्रिसी। पेज को तो एक ट्वीट डालना पड़ेगा, बेचारी पेज के फैंस भी अजीब है। पेज के फैंस पता है क्या बोलते हैं कि यार एज और ब्रायन की तो गर्दन ठीक हो गई, तो तू क्यों नहीं आ रही, तू इतनी आलसी क्यों है? तो बेचारी उसको ट्वीट डालना पड़ गया। उन्होंने लिखा कि यार काफी अजीब है, लोग कहते हैं कि वेल एज एंड ब्रायन केम बैक, यू आर जस्ट लेजी। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ, मेरी गर्दन को रिकवरी चाहिए, हम अलग अलग बने हुए हैं, सॉरी फैम। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ चलो कि अगर लोग ऐसा लॉजिक भी लगा रहे हैं तो फिर ये भी तो देखो, पेज जो है ब्रायन और एज के बाद इंजर्ड हुई है। अगर तुमको लिटरली वही वाला गेम अपने दिमाग में रखना है तो फिर पेज को भी उतना ही टाइम दो जितना कि ब्रायन और एज को दिया है। बट ये सब पागलपंती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। ऐसे तो फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को तो अब तक 4 बार रिटर्न कर लेना चाहिए था। अगर रिक फ्लेयर के बारे में बात करते, रिक फ्लेयर ने रिसेंटली तारीफ करी बहुत रोमन रेंस की। जस्ट इमेजिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील अगर तारीफ करे, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली अ ग्रेट हील। उन्होंने बताया कि जो 3 चीजें लोग हेट करते हैं वो ये, एक तो एरोगेंस हेट करते हैं, वो उन बंदों को हेट करते जो कि काफी गुड लुकिंग है और फिर वो एरोगेंट बनना चाहे, और जितनी भी स्किल्स रोमन रेंस के पास है तुम एक्चुअली में लोगों को पिस ऑफ कर सकते हो। सो आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंट्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम रिक फ्लेयर कंसीडरिंग हिज सिचुएशन दीज डेज। खली के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स खली का रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया की तरफ से वो हुआ था, इंटरव्यू टाइप होता है ना, गेरेन मेंडोजा जो लेती है। तो उन्होंने पूछा कि देखो अगर रोमन रेंस और खली का मैच हुआ तो जीतेगा कौन? तो खली ने बोला यस मैं जीतूंगा, द ग्रेट खली। देखो अगर मैं अंडरटेकर को हरा सकता हूँ तो फिर रोमन रेंस किस खेत की मूली है? और नीचे सबटाइटल में लिखा आया डज रोमन रेंस इवन स्टैंड अ चांस। आई एम लाइक भाई सबटाइटल नहीं बैठ रहे हैं। ही सेड कि रोमन रेंस इज फ्रॉम विच फार्म्स रेडिश।
आई डोंट नो, एटलीस्ट आई ट्राइड। बट देखो किस खेत की मूली है ये तो भाई रिंग में आके ही पता चलेगा। अब ऐसे आप जिंदर महल के पीछे पीछे आओगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना, अब आपको रिंग में आके प्रूफ करना पड़ेगा। बट यार कभी कभी कितना अजीब होता है ना, रोमन रेंस कह रहा होगा यार रिंग में आके तो देख, खली कहेगा नहीं आ सकता भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रोमन रेंस विंस मैकमैन को जाके कह रहा है भाई कॉन्ट्रैक्ट दे खली को। विंस मैकमैन कह रहा है भाई मेरी चलेगी या तेरी चलेगी। रोमन रेंस को गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरी पब्लिकली बेइज्जती हो रही है यार, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। एनीवेज थोड़े क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला कमेंट आया वो है अरिंदम सिंह ने लिखा डिस्कस ऑन रिक फ्लेयर्स रीसेंट कमेंट ऑन एजे एंड ब्रायन। ओह यस, वो भी तो कमेंट किया था। आई मीन मैंने कहा था ना कि रिक फ्लेयर की सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है व्हेन इट कम्स टू कमेंटिंग, तो उन्होंने ये बताया कि देखो Brian is great and good and all, but he is not on AJ Styles level। और उसने तो भाई साहब लड़ाई शुरू करवा दी। देखो AJ Styles और Brian जब तक एक कंपनी में थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे सेपरेट कंपनीज में गए यू कैन एक्सपेक्ट अ वॉर। एंड आई थिंक इस कमेंट के बाद तो शायद रिक फ्लेयर को पता चल ही गया होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग में जाने का फायदा है नहीं, क्योंकि अब तो सब आपके खिलाफ हो ही गए हैं। और इस चीज पर मेरा डेफिनेटली कोई पॉइंट या ओपिनियन नहीं है। मेरे को पर्सनली दोनों के मैचेस में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और मेरे को लगता है कि कभी कभी ऐसे सुपरस्टार्स को कंपेयर करना भी क्राइम है। आई फील लाइक ठीक है यार, दोनों अपनी हाइट छोटी होने के बावजूद भी इतने पोजीशन तक पहुंचे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी, उस चीज को अप्रिशिएट कर लो। हर्षदीप सिंह सैनी ने लिखा कि साशा रेसलमेनिया में जीत जाए, काश नहीं उसका रेसलमेनिया का 0-6 का रिकॉर्ड हो जाएगा, 6 लॉस। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वेट, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी साशा एंड नियोमी की उसको हटाओ। मैं चाहता हूँ कि लाइक कौन सी लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ले की टीम जीते। हाँ नहीं, साशा बैंक्स की स्ट्रीक चलाओ अंडरटेकर तक। अंडरटेकर की थी कितनी 23 विक्ट्रीज की, राइट? तो साशा बैंक्स की होगी 23 लॉस की। मजा आ जाएगा यार। बीपीजे आर्या ने लिखा कि इमेजिन कोडी रिटर्न्स एट रॉ आफ्टर मेनिया, ही इज अबाउट टू कट अ प्रोमो, सडनली वीर महान्स थीम सॉन्ग प्लेज एंड वीर महान स्क्वैश्ड कोडी इन जस्ट 2 minutes। भाई साहब मतलब मजा है। फिर तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना कि एक्चुअली में कौन स्टार है। इज इट द हुक और इज इट वीर महान? ऑफ कोर्स वीर महान। बट सीरियसली यार वीर महान का क्या होगा ना स्टार्टिंग में, मतलब मेरा जो थॉट्स है ना वो मेरे को ये आ रहा है कि वीर महान वर्सेस ओमोस, लाइक दिस इज माई थिंकिंग। नहीं तो अगर ये अपने स्टेरियोटिपिकल थॉट्स पे चलेंगे तो फिर इस वीर महान वर्सेस जिंदर महल भी दे सकते हैं, उस पर भी मेरे को कोई डाउट होगा नहीं। एंड फाइनली वीडियो को एंड करते हैं जिसमें अर्जुन पाहवा ने 2022 में लिखा है 2017 का कमेंट, और उन्होंने लिखा है कि ओवर पुश्ड रोमन रेंस। दैट्स इट, यप दैट्स द जोक। कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स अगर आपको किसी से भी रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, बिकॉज फायदा नहीं है ना कोई भी एक चीज बोले और आपको किसी और के बारे में बात करनी है। तो कमेंट्स में लिखो जिस भी आप बारे में आपको इंटरेस्ट हो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO